हेलो बच्चों। बच्चों इस वीडियो में लिमिट्स के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे आप देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पर कि ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है लिमिट्स का। हमें इसे फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब इवेलुएट करना है। तो आप देख रहे हो कि ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है, z टू पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन z टू पावर 1/6 माइनस 1 है। इसका हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम z टेंस टू 1 पर चेक करते हैं तो ये देखो आ जाएगा 0/0 फॉर्म। z की जगह 1 रखोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ भी रखोगे तो 1, तो 1 माइनस 1 0, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म। 0/0 हमारा इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, हमें इसको डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे? तो अब ये देखो, इसको फैक्टर तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। हमें एक थ्योरम याद आ रहा है, मतलब कि एक फॉर्मूला याद आ रहा है। थ्योरम क्या है कि लिमिट x टेंस टू a x टू पावर n a टू पावर n माइनस x माइनस a, ये इक्वल होता है n a टू पावर n माइनस 1। अब इस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम उस थ्योरम पर बैठाते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा लिमिट है z टेंस टू 1 है। देखो z के पावर 1/3, तो 1 के पावर भी हम 1/3 करेंगे, और नीचे फिर z माइनस 1 हो गया। तो z माइनस 1 हमने खुद से डिवाइड किया है, तो उतना से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों मिले। अब देखो नीचे भी हम वैसे ही कर देते हैं, z पावर 1/6 माइनस 1 पावर 1/6, 1 के पावर 1/6 करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर हम z माइनस 1 हमें चाहिए तो हम उतना डिवाइड कर दिए और फिर उतना मल्टीप्लाई किए। अब देखो, अब इसका और इसको हम हटा भी सकते हैं, तो इसको आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की हो यहाँ भी डिवाइड कर तो मल्टीप्लाई डिवाइड में खुद ही आ गया। अब देखो, अब ये लिमिट z टेंस टू 1 जो है इसमें भी अप्लाई होगा और इसमें भी, क्योंकि न्यूमरेटर में, क्योंकि हमारा क्या है, हम ये जानते हैं कि जैसे आपका लिमिट x टेंस टू a है, f ऑफ x है और यहाँ पर g ऑफ x है, तो ये लिमिट ऊपर में भी अप्लाई होता है, f ऑफ x में भी हम अप्लाई करेंगे, और ये लिमिट नीचे भी अप्लाई किया जाता है। ये होता है ये फॉर्म, ये देखो। तो z टेंस टू 1 लिमिट इसमें भी अप्लाई करेंगे, इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा फॉर्मूला पर ये फिट हो गया, ये थ्योरम पर फिट हो गया। तो कितना हो जाएगा, तो ऊपर अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/3 पावर वही है, और a की जगह पर 1 है, 1 के पावर 1/3 माइनस 1। यहाँ पर हो जाएगा 1/6, 1 के पावर 1/6 माइनस 1। इस फार्मूला पर बैठा दिए इस पर, ओके। अब ये कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/3, 1 के पावर ये है तो वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ भी 1/, इस भी 1 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा 6, कितना आया 2। इसका आंसर होगा बच्चों 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन साइन बी एक्स है, a और b 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हमें बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन साइन बी एक्स। अब x टेंस टू 0 माने x 0 का अप्रोच कर रहा है, तो हम चेक करते हैं। तो x टेंस टू 0 है तो साइन यहाँ पर 0 रखोगे, मतलब कि साइन 0 हो जाएगा। जीरो की साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ऊपर 0 आएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा साइन 0, तो ये भी हो गया 0, मतलब ये तो 0/0 फॉर्म आ गया। फिर हमारा 0/0 मिला, मतलब इनडिटरमिनेंट। अगर x टेंस टू 0 अभी हम रखते हैं तो ये 0/0 फॉर्म आया। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है,
याद रखेंगे ये लिमिट थीटा टेंड टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा हमारा कितना होता है 1, ये होता है। और थीटा ये ऐसे भी हो सकता है, तो कोई दोनों का मतलब ऐसे भी हो सकता है लिमिट थीटा टेंड टू जीरो थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी हमारा 1 होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी पर हम बैठाएंगे इसको, ठीक है, इसी पर हम इसको अब क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखो साइन थीटा, जो साइन थीटा है नीचे भी उससे डिवाइड किया गया है, थीटा टेंड्स टू जीरो किया गया है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो ये साइन ए एक्स, थीटा हमारा एक्स है, तो हम फिर से डिवाइड कर दिए एक्स, हमें चाहिए तो उतना हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर दिए। नीचे भी हम ऐसे ही करेंगे, साइन बी एक्स, तो थीटा बी एक्स है तो हम उसे डिवाइड कर दिए, तो उतना हमें मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब हमारा आया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या आया हमारा साइन एक्स अपॉन ए एक्स, और ये हो जाएगा हमारा साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, और ये हो गया ए अपॉन बी। अब ऊपर भी लिमिट यूज करते हैं, नीचे भी करते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स अपॉन ए एक्स, और नीचे भी हम लिखे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। अब बात ये है कि फॉर्मूला में तो क्या है, यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर थीटा है, नीचे भी थीटा है, तो थीटा टेंड्स टू जीरो है, और यहाँ पर थीटा एक्स है, यहाँ पर थीटा एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो यहाँ पर तो एक्स है, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, ठीक है। उस तरह से यहाँ बी एक्स है, यहाँ बी एक्स है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए, तब तो हम बैठाएंगे इसको। तो ये चीज़ तो हमने समझ लिया। अब देखो, तो हमें वो चीज़ें करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, आप ये समझिए, यहाँ पर देख लीजिए कि अगर x टेंस टू जीरो है, यहाँ पर ये हमारा अगर x टेंस टू जीरो है, तो x टेंस टू भी जीरो होगा, दोनों ओर a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर x हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, और बी एक्स टेंस टू भी क्या होगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो x टेंस टू जीरो को हम लिख सकते हैं x टेंस टू जीरो और बी एक्स टेंस टू जीरो, आप यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। लिमिट, यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और सॉरी यहाँ पर ये तो छोड़ ही दिए, ए अपॉन बी यहाँ पर होगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट बी एक्स टेंस टू जीरो साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, और ये तो कांस्टेंट, इसमें लिमिट नहीं लगेगा। अब ये भी 1, नीचे भी 1, ये ए अपॉन बी आया, ए अपॉन बी। अब ये हम आपको डिटेल बता दिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स टेंस टू जीरो है, तो एक्स टेंस टू भी जीरो होगा, बी एक्स टेंस टू भी जीरो होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये लिमिट इसमें लगाएंगे तो 1 आएगा, ये लिमिट इसमें लगाएंगे तो 1 आएगा, आंसर कितना आएगा, ए अपॉन बी, यहीं पर डायरेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा डिटेल आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये देखियो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी हमें ये वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखिए, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये हमारा दिया है लिमिट एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब देखो एक्स टेंस टू पाई पर देखोगे तो एक्स की जगह पाई रखें, तो पाई माइनस पाई जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो ये जीरो, नीचे भी कितना आ जाएगा, जीरो, मतलब फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म,
तो फिर से हम उस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कौन से फार्मूले का? तो देखो ये फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1। इस फार्मूले का फिर से हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस फार्मूला पर हमें बैठाना होगा। तो ये तो देखो साइन, और यहाँ पर थीटा पाई माइनस एक्स है, यहाँ भी पाई माइनस एक्स है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ भी हमें, अगर हम ये पूरा थीटा है, ये भी पूरा थीटा है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फार्मूला पर फिट होगा। तो इसको हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है एक्स टेंस टू पाई है, तो पाई को इधर ले जाओ या एक्स को इधर ले जाओ। ठीक है, चलो पाई को हम इधर ले जाते हैं। तो एक्स माइनस पाई टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। माइनस कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा? पाई माइनस सिक्स टेंस टू 0। तो ये हमारा कितना आ गया? पाई माइनस सिक्स टेंस टू 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू पाई को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सिक्स टेंस टू 0। अब ये हो गया साइन पाई माइनस सिक्स, और ये भी हो गया पाई माइनस सिक्स, और इंटू 1 अपन पाई। लिमिट लगाएं तो ये 1 और ये 1 अपन पाई, तो आंसर आ गया 1 अपन पाई। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी लिमिट का, देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा सॉल्यूशन, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। अब एक्स टेंस टू 0 पर देखो तो वैल्यू कितना आएगा? तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। ये भी हो जाएगा 0, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 0। तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला पर यूज़ करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है cos 2x, तो cos 2x का तो हम जानते हैं, मतलब cos 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos x मतलब cos थीटा का क्या हो जाएगा? तो 2x की जगह x होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 फार्मूला है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। ये फार्मूला है। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये भी और ये कैंसिल, क्या आया? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये भी और ये भी कैंसिल। हमें मिला लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बना, अब भी लिमिट रखेंगे फिर 0/0 आएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये भी 0, मतलब हमें फार्मूला पर लगाना पड़ेगा। तो देखो और फार्मूला पर हम यूज कर लेते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर है, इसका मतलब हमें ये एक्स करना पड़ेगा, और इसका फिर से होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो हमें, मतलब ये दिया हुआ है, मैंने ये साइन मतलब स्क्वायर है, तो हमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से नीचे वाले देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, तो हमें एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, और उससे ही हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे। अब देखो तो ये तुम्हारा ये कितना हो गया हमारा? ये अगर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये और ये कैंसिल, लिमिट लगा दो। एक लाइन और लिख देते हैं, चलो ये हमारा एक लाइन और लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0
साइन एक्स अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर अपॉन साइन एक्स अपॉन टू और एक्स अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा, चेंज होगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 लिख सकते हैं, नहीं 1/4 नहीं, क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा तो आ जाएगा 4। अब लिमिट लगा दो, क्या लगा दो, लिमिट लगा दो। अगर हम इसमें दूसरी बात x टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। अब देखो x टेंस टू 0 है तो x/2 भी टेंस टू क्या होगा, 0 ही होगा, नीचे भी हमारा 1 स्क्वायर और ये 4, तो कितना आ गया 4, यही आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 18, इसमें भी हमें ये सॉल्व करना है, चलिए करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से करते हैं, क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस x cos x अपॉन b sin x। तो देखोगे अगर हम इसमें x टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 0, ये भी मतलब ऊपर 0 आ गया, नीचे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0, तो 0/0 फॉर्म। तो हम इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करें और स्टैंडर्ड फॉर्म पर ला सकते हैं। देखो इसमें हम x कॉमन ले लिए तो a अब प्लस cos x हो गया, यहाँ पर b sin x। अब क्या करें, तो अब देखो इसको कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, अब इस x को हम नीचे ला सकते हैं डिवाइड में, a cos x या b sin x अपॉन x कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसमें x मल्टीप्लाई कर देंगे x डिवाइड, तो वो देखो ये खुद ही कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये यही आएगा। ओके, या हम ये मालूम है कि x को इसको डिवाइड करोगे तो ये ऊपर में, अगर ये डिवाइड इधर होगा ऐसे हो सकता है, तो अगर ये डिवाइड होता है तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो ये। अब हम लिमिट लगाओ, a में तो हमारा लिमिट लगेगा नहीं, कॉस में तो अगर इसमें लगेगा तो क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है, देखो यहाँ लिमिट थीटा टेन टू 0 कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1, और लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1। तो ए में तो हमारा लिमिट लगेगा नहीं, ए में तो ए होगा, अगर इसमें लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर लिख लो 1, नीचे बी और इसमें लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आ गया a प्लस 1/b, कितना आ जाएगा a प्लस 1/b, यही हमारा आंसर हो गया। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, लिमिट का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन 2 tan 2x अपॉन x माइनस पाई अपॉन 2। अब x टेंस टू पाई अपॉन 2 अगर हम इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 2 इंटू पाई अपॉन 2, ये कैंसिल, तो ये tan पाई और tan पाई का वैल्यू 0, तो ऊपर 0 नीचे रखोगे तो 0 आ गया, मतलब ये हमारा 0/0 फॉर्म है, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, अब फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला, तो आपको पता है कि tan का फार्मूला होता है लिमिट थीटा टेन टू 0 tan थीटा अपन थीटा बराबर 1, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। हाँ देखो tan के साथ जो ये थीटा है यहाँ पर, वही थीटा नीचे होना चाहिए, वही थीटा टेंस टू 0 होगा तभी 1 होगा। यहाँ पर तो x टेंस टू पाई अपॉन 2 है, 0 तो है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप क्या करो, देखो x माइनस पाई अपॉन 2 को हम y मान लिए,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा x कितना मिल जाएगा, तो हो जाएगा π/2 प्लस वाई, ये हो गया। अब लिमिट भी तो हमें y में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपका x टेंस टू π/2 दिया हुआ है, x हमारा क्या है, π/2 दिया है, हमने x माइनस π/2 को क्या मान लिया, y। चलिए ये तो देखो x माइनस π/2 टेंस टू 0, तो y टेंस टू 0 हो जाएगा। अब सब वैल्यू रख दो, तो अब हमारा क्या क्या आ गया, लिमिट, मतलब इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम x माइनस π/2 को y मान लिए और x को y के फॉर्म में लिख लिए। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो ये हमारा हो जाएगा tan2, x कितना है तो π/2 प्लस वाई, ऐसे लिख लो। और फिर नीचे कितना हो जाएगा y, ये हमारा नीचे हो जाएगा y, लिमिट क्या लगाएंगे, y टेंस टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया लिमिट y टेन टू 0, ये हमारा tan, ये पाई प्लस 2y और ये y। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर हम नोट करके बता दे रहे हैं आपको, ये देखो tan 180 डिग्री प्लस थीटा हमारा, यहाँ पर तो वही है कि tan 180 डिग्री प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमारा tan थीटा होगा। तो यहाँ भी वैसे ही क्या लिखते, ये हो जाएगा हमारा लिमिट y टेन टू 0, ये हमारा tan 2y अपॉन वाई। अभी फार्मूला पर नहीं बैठा, यहाँ पर एंगल 2y है तो यहाँ पर हमारा y है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया लिमिट y टेंस टू 0 tan 2y, तो 2 हमने डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर y है, 2y होना चाहिए, तो y टेंस टू 0 है तो 2y टेंस टू भी 0 होगा, इसलिए ये 1 हो गया, ये 2 टेंसर हो गया 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, हमें लिमिट x टेंस टू 1 f(x) निकालना है, f(x) यहाँ पर दिया हुआ। अब f(x) की वैल्यू जो है ये दो पार्ट में तोड़ दिया है, x अगर 1 से छोटा हो या बराबर हो तो ये रखेंगे, और x 1 से बड़ा हो तो ये रखेंगे। तो जब भी ऐसा हमें f(x) की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कुछ इंटरवल के लिए कुछ अलग हो और कुछ इंटरवल के लिए कुछ अलग हो, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगा तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी हम जितने भी क्वेश्चन किए उसमें फंक्शन सेम था, इसलिए दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे फिर भी वही वैल्यू आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालोगे फिर भी वही वैल्यू आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें x टेंस टू 1 पर ही देखना है, और 1 से बड़ा में फंक्शन कुछ अलग है और 1 से छोटा में, माने 1 से छोटा में कुछ फंक्शन अलग है और 1 से बड़ा में फंक्शन अलग है। मतलब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं, तभी वो इस x टेंस टू 1 पर लिमिट मिलेगा, और जो जो वैल्यू इक्वल होगा वही हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें किस पर देखना है, x टेंस टू 1 पर, ठीक है। तो पहले तो हमें देखना है फंक्शन क्या है, लिख लें। फंक्शन हमारा दिया है x² माइनस 1 जब x लेस देन इक्वल टू 1 हो, माइनस x² माइनस 1 जब x ग्रेटर देन 1 हो। हमें चेक करना एट x टेंस टू 1 पर। चलिए हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1, माइनस मतलब 1 से छोटा, ये 1 माइनस को अप्रोच कर रहा है मतलब 1 से छोटा ही है, और 1 से छोटा में फंक्शन ये है x² माइनस 1। अब रखें
एक्स टेंस टू 1 माइनस मतलब 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 0। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब लिमिट हो गया एक्स टेंस टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, मतलब ये देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट रखे तो -1 का स्क्वायर -1 कितना आ गया -2। हम क्या देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अगर x -1 को अप्रोच कर रहा है तो पूरा फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, और x +1 को अप्रोच कर रहा है तो -2 को अप्रोच कर रहा है। मतलब x अगर लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, और x 1 को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड से तो फंक्शन -2 को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर। ओके, इसकी लिमिट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमें देखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाए, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी x की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं तो 0 से बड़ा होगा 0 से छोटा होगा, तो फंक्शन तो सेम है लेकिन मॉड x है। और मॉड x बराबर हम क्या जानते हैं कि x होगा कब? जब x 0 से बड़ा या बराबर हो। अब -x कब होगा? जब x 0 से छोटा हो। मॉड x वाला तो काम अलग अलग है, 0 से बड़ा में कुछ और 0 से छोटा में कुछ और। तो इस केस में हमें x टेंस टू 0 पर ही लिमिट देखना है, मतलब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, हमें निकालना है। तो ये 0 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये तो रखेंगे मॉड एक्स अपॉन एक्स ही होगा। 0 माइनस में 0 माइनस में मॉड एक्स की वैल्यू कितनी है? -x है। चलो रखो, तो -x अपॉन एक्स कितना आ गया? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये हो गया -1, तो आ जाएगा -1। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो फंक्शन तो हमारा यही होगा, क्यों? क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, मतलब बड़ा या छोटा में फंक्शन हमें क्या है? यही है। तो रख लेते हैं, हमारा कितना आया? इसको छोटा में लिखो, ये मॉड एक्स अपॉन एक्स। और मॉड एक्स का वैल्यू क्या लेंगे? तो 0 से बड़ा में मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? x होता है। तो रखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स। कितना आ गया? लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये हो गया 1। ये कितना? 1। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों।